महाराज की जय। हमारे संतों ने समझाया, मानुष जन्म दुर्लभ अति, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिरा, बहुर न लागे डार। परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को, इस मनुष्य को पैदा करके इसको सारे सृष्टि का ताज की संज्ञा दी, क्योंकि मनुष्य शरीर एक ऐसी शरीर है जिसमें हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, अपना ये लोग और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। ये शरीर एक रेस्टोरेंट की तरह है। रेस्टोरेंट में जो भी खाना बना होगा और वही खाना हमको मिलता है, इसमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी तरह इंसान का शरीर ये भी रेस्टोरेंट है, इसके अंदर हम जो भी कर्म करते हैं और उसी का फल हमको मिलता है। बुरा करेंगे तो बुरा फल, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल। और यह सब संगत का प्रभाव है। का सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। दुष्ट से जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी अच्छे लोगों की संगत करके बदल जाता है। जैसे अंगुली माल बदला, रत्नाकर बदला, सजन कसाई बदल गया, तो ये सब संगत का ही प्रभाव है। तो आज इस घोर कलिकाल के अंदर भी गुरु महाराज जी हमको एक ऐसी संगत दे रहे हैं सत्संग की, जिसमें जा करके, जिसका साथ करके हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग तो सुनते हैं पर सत्य असत्य को निर्णय नहीं कर पाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए क्या सही है क्या गलत है यह तभी समझ में आता है कि जब हमको अपनी आत्मा की पहचान हो। जब आत्मा की पहचान नहीं होती है तो आदमी केवल मात्र बाहरी कथा कीर्तन सुन करके सब पर हाँ मिलाता। जिस तरह एक बगुला होता है, वो दूध और पानी मिला दो, वो जो सब पी जाता है, वो उसको पता ही नहीं है कि दूध क्या है पानी क्या है। वो सफेद देखता है, सफेद को देख करके दूध समझ कर सब पी जाता है। लेकिन एक हंस होता है, हंस केवल दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पहचान है कि दूध और पहचान केवल जो है हंस करता है। ऐसे हंस वृत्ति के जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वही सत्य की परख कर पाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी हमको जो है हंस बनाते हैं और वो हमको जब बगुले से हंस में परिवर्तन कर देते हैं। जो ही ज्ञान नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। जैसी हृदय के अंदर वो गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, नाम का बीज पड़ता है तो मनुष्य के अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। इसलिए संसार के अंदर जो हम लोक लज्जा है या बहुत सारे मान बढ़ाई है या बहुत सारे पद हैं, ये सब कब तक है? जीते जी। जब हम ज्ञान को जान लेते हैं तो सब इनको छोड़ करके हम ज्ञान मार्ग में आने के बाद जीवन बदल जाता है और सारा संसार का जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कलिमे हर को नाम, कहे नानक जो निस्दिन भजे, सफल हुए तिनके काम। इस कलिकाल के अंदर तो विशेष करके कहा उस नाम का ही सहारा है। इसलिए वो नाम क्या है, उस नाम का बोध जैसे समय समय पर सारे महापुरुष ने बताया। देखो भगवान राम जब हनुमान को ज्ञान देते हैं और हनुमान को ज्ञान देने के बाद हनुमान को कहते, हनुमान अब मैंने जो है अपना स्वरूप का ज्ञान तुमको कराया, पर अब तुम जो है अपने हृदय के अंदर उस ज्ञान को जानो। तो उसने जो है जब हम लोगों ने पूछा कि क्या तुमने भगवान को जर्रे में कहते हो, क्या तुम्हारे अंदर भी भगवान है? तो भगवान का ज्ञान जब उसे सुना तो हनुमान मुंह से नहीं बोलता है बल्कि छाती फाड़ के दिखाता है, ये मेरे अंदर भगवान राम छिपे हुए हैं। इसलिए कहा कि देखो आज संसार के लोग मुंह फाड़ के तो सब सुना रहे हैं, पर हृदय फाड़ के कौन दिखाता है? कि समय के महापुरुष जिनके पास वो ज्ञान है। इसलिए आज विचार करो, उस ज्ञान पर विश्वास तभी तो होगा जब खाना खाओगे तभी तो भूख मिटेगी, जब पानी पियोगे तभी तो प्यास मिटेगी। इसी तरह जब ज्ञान को जानोगे, उसका अनुभव करोगे तो उसी से विश्वास होता है। और जब तक विश्वास नहीं है, कहा कि
मंजिल का पाना ही क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं, निश्चय हो तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा। इसलिए हमको अपने मन की मैल को धुलाने के लिए जो है संतों की संगत करनी की जय। संतों ने समझाया है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वा सब जिए, जागर राम नाम धन होय। आज मनुष्य जन्म लेते ही परिवार पर अपना अधिकार समझता है, जमीन जायदाद पर अपना अधिकार समझता है, संसार के हर एक वस्तु पर अपना अधिकार जमाता है कि ये मेरा है, वो मेरा है। पर वास्तव कभी भी ये नहीं कहता कि जिस भगवान ने हमको पैदा किया कि भगवान भी मेरा है। और भगवान को जब पैदा हुए तो सबसे पहले उसने भगवान से वायदा किया कि भगवान संसार में जाकर के मैं तेरे को कभी नहीं भूलूंगा। तो आज संसार में इस कदर भूल गए, संसार को देख करके हम भगवान की महिमा केवल मुंह से गाते हैं और कान से सुनते हैं, पर हृदय के अंदर उसको जानते नहीं। आप विचार करो, आज हम जब रामायण को पढ़ते हैं, हनुमान की बात सुनते हैं, हनुमान जी ने मुंह से बखान नहीं किया बल्कि अपना सीना फाड़ के दिखाया। तो आज मनुष्य जो है मुंह फाड़ रहा है, चिल्ला चिल्ला के भगवान की चर्चा कर रहा है, पर सीना फाड़ के नहीं दिखा पा रहा है। तो सीना फाड़ के किसने दिखाया था? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सीना फाड़ के कैसे दिखाया? क्योंकि उनको भगवान ने ज्ञान दिया था। तो आज गुरु महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं जो सीना फाड़ करके हमको उसका दर्शन होता है। तो आप विचार करो कि आज बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो हृदय का ऑपरेशन करते हैं और हृदय का ऑपरेशन करने के बाद भी उनको भगवान का दर्शन नहीं होता। तो इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए जो समय के महापुरुष होते हैं उनके पास जाना होता है और समय के महापुरुष जो है उसको समझाते हैं। तो आज गुरु महाराज जी उस ज्ञान को दे रहे हैं जो ज्ञान सबके हृदय में स्थित है। तो जिसके बारे में कहा है कि रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके ना आंख ने इनको, इन आंखों में नूर नहीं, देखेगा जो मन मंदिर में, ज्ञान की जो जलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जीवन के अंदर हमें समझना है जो हृदय में जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया और भगवान राम ने हनुमान को दिखाया और हनुमान ने सीना फाड़ के दिखाया। तो सीना फाड़ के का मतलब क्या है कि इतना बड़ा विश्वास कि वास्तव में देखो जीवन के अंदर आज हम लोग कोरोना से डर रहे हैं। तो कोरोना से कौन डर रहा है? जो भगवान का भजन सुमरण नहीं करेगा। वो कायर बन करके डर रहे हैं क्योंकि उनके पास आत्मशक्ति की विल पावर नहीं है। इसलिए भगवान का जो भजन है, नाम का सुमरण जब अंदर हृदय में करोगे तो सबसे पहले आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज विचार करो, हमेशा जब मंदिर में कहीं भी जाते हैं बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि कोई नहीं चढ़ाता है। तो बकरी की बलि क्यों चढ़ाते हैं? बकरा सीधा होता है और जो शेर होता है वो अपने आप में बलवान है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो बकरी की तरह नहीं रहता है, वो शेर की तरह रहता है, दहाड़ मारता है, उसको भगवान के प्रति इतना विश्वास होता है। इसलिए जब तक हमारे अंदर परमात्मा के नाम का विश्वास नहीं होगा, जब तक अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा को जानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। तो इसलिए देखो आज गुरु महाराज सबसे एक ही संदेश दे रहे हैं कि तुमने सत्संग भी बहुत सुन लिया, तुमने सेवा भी बहुत कर ली, पर आज इस कोरोना की महाबीमारी के समय में तुम अपनी अपनी रक्षा करने के लिए भगवान का भजन करो, ध्यान करो। इसलिए हम सबको ज्ञान मिला है तो हमको गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके भजन सुमरण करना चाहिए। जब तक हम भजन सुमरण नहीं करेंगे तब तक जीवन का जो है आनंद नहीं आएगा। इसलिए जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए हम देखो संसार के जिन जिन से प्रेम करते हैं, एक दिन जब शमशान घाट पर जाएंगे वो जला के घर वापस आ जाएंगे और थोड़े दिन रोएंगे, थोड़ा दिन शोक भी बनाएंगे, लेकिन सब आपको भूल जाएंगे। चाहे तुम कितना दान पुण्य करो, चाहे तुम किसी की भलाई करो, लेकिन वास्तव में अपने लिए क्या है। तो इसलिए
अपने लिए क्या है, वो परमात्मा का भजन। इसलिए कहा कि मित्र बिहक निभाएंगे, गंगा जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा बिहक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ये साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो एक दिन हमको सबको जाना है, और जो भगवान से हमने वायदा किया है, हे भगवान हम तेरा भजन करेंगे, हम तेरा स्मरण करेंगे, तो इसलिए विचार करो हमारे अंदर जो भगवान है, जिसको भगवान ने जो है अर्जुन को बताया, जिसको भगवान राम ने हनुमान को बताया, हनुमान ने छाती फाड़ के दिखाया था, इसी तरह हमारे हृदय के अंदर छाती फाड़ने का मतलब है आत्मविश्वास। इतना आत्मविश्वास था उनको कि हमारे अंदर है। तो कहा जो जाने देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसने उसको जाना वही जना भी सकता है। इसलिए देखो संसार के तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे पंथ हैं, पर सब ज्ञान की बात करके मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन छाती फाड़ के नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए छाती फाड़ के कौन दिखाएगा? केवल जो आत्मज्ञानी संत होते हैं। तो गुरु महाराज जी आज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। आइए कि भगवान राम का जो साक्षात ज्ञान है, भगवान कृष्ण का जो साक्षात ज्ञान है, वेद शास्त्रों का जो साक्षात ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल केवल मात्र इस कलिकाल के अंदर हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसको जानने के लिए कह रहे हैं। पर अभागा मनुष्य संसार की माया में पड़ करके संसार से इतना आकर्षित है, उसको भगवान का जो वायदा है वो भूल चुका है। इसलिए हमको अपने वचन को वायदा पूरा करके गुरु महाराज के चरणों में विश्वास करके उस ज्ञान को जानना चाहिए। तो इसलिए जिन्होंने जाना है वो भजन स्मरण करें, और जिन्होंने जाना नहीं है वो जो है ज्ञानी संत के शरण में जाकर के प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे और तभी जो है जीवन के अंदर महान हो। देखो जिस तरह एक बच्चा होता है, वो बचपन में खेलता कूदता, कोई चिंता नहीं करता है, क्योंकि बच्चे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। और जवान आदमी वर्तमान में नहीं जीता है, जवान आदमी हमेशा भविष्य में जीता है, भविष्य की चिंता करता है कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। इसी चिंता में धीरे धीरे जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है। और बुढ़ा आदमी हमेशा जो है वो वर्तमान में नहीं जीता है, वो जो है भविष्य में नहीं जीता है, वो भूत में जीता है। जो कर लिया उसने कि मैंने ऐसा खाया था, मैं वहां गया था, मैंने ये किया था, इसी चिंता में जीता है। हमेशा एक दिन ऐसा होता है बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापा आते आते एक दिन संसार से चले जाता है। इसलिए संत समझाते हैं वर्तमान में हम कैसे जिए। जैसे बच्चा होता है वर्तमान में कोई चिंता नहीं रहती है, केवल जो है वो मस्त रहता है। ऐसे कहा भगवान भी कहते बालक ऐसे हृदय लेकर के तू संतों की शरण में जा। और संत महात्मा क्या करते हैं, ज्ञान को दे करके तुम्हें वर्तमान में जीना आ जाएगा। इसलिए आज जो वर्तमान स्थिति आप सब देख रहे हैं, इसमें कैसे जीना है इसको केवल मात्र गुरु महाराज जी समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज के ज्ञान को जान करके खूब भजन श्रवण करें। यही सब संतों का सार है, यही सब शास्त्रों का सार है। इसलिए मेरी तो आपको दोनों हाथ जोड़ के अर्जी है, बाकी मर्जी आपकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बड़े मुश्किल से यह जीवन मिलता है, और ऐसे जीवन के अंदर, ऐसे मनुष्य शरीर के अंदर अगर हमने अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा को नहीं जाना, अपने कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढा, तो पता नहीं फिर ये जन्म कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ पता नहीं। इसलिए आज हम सब पर गुरु महाराज की बड़ी असीम दया है कि हम सब लोग ऐसे मनुष्य को पा करके हम गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके गुरु महाराज का भजन स्मरण करते हुए इस जीवन को हम सार्थक करें। क्योंकि आप जानते हैं यह जो जीवन है, जीवन के अंदर हम सोचते हैं शायद संसारिक जो सुख हैं उनमें सुख मिलेगा। आप विचार करो, हम सोचते हैं शायद पैसे वाले सुखी होंगे, गरीब आदमी दुखी होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। हर एक जीवन के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर, पशु पक्षी जितने भी 84 जीव हैं, सभी पृथ्वी में संघर्ष से जी रहे हैं। सभी को बुखार आता है, सभी को खांसी होती है, सभी को जुकाम लगता है, अनेक तरह की बीमारी संताप से सब लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे संघर्ष को जीवन जो है हर एक आदमी का बीत रहा है। पर इन्हीं संघर्ष के अंदर हमको जीवन रूपी जो है जीवन के अंदर जो है हमको उस परमात्मा में लगाना है। इसलिए कहा मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। अगर ये मन संसार में लग जाता है, विश्व का चिंतन करता है, तो इस संसार से फिर भटक जाता है। और यही मन अगर गुरु महाराज की कृपा से भगवान के स्मरण में लग जाता है, ध्यान भजन में लग जाता है, तो वास्तव में यही जीवन हमारे लिए वरदान बन जाता है। इसलिए सज्जनों, आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन के अंदर
उस परमात्मा को समझने के लिए सतत प्रयास करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो भजन सुमन करते हुए मेरा ध्यान करता है, एक बार जो मेरे धाम में पहुंच जाता है वो फिर संसार में भटकता नहीं, मेरा ही हो जाता है। इसलिए आप गुरु महाराज जी का बनने के लिए, उस धाम में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बाधक क्या है? ये हमारा मन है। इसलिए इस मन को अगर हम भगवान के नाम में जोड़ देते हैं, इस मन को अगर हम संसार से हटा करके अपने अंतर्मुखी कर देते हैं, इसलिए अंतर्मुखी बनने के लिए हमें गुरु महाराज के चरणों का सहारा चाहिए, गुरु महाराज की कृपा चाहिए। इसलिए कहा मोक्ष बलम गुरु कृपा। जब तक गुरु महाराज जी कृपा नहीं करेंगे, और कृपा तभी होंगे कि जब हम गुरु महाराज जी का आज्ञा में रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा क्या है? गुरु महाराज की आज्ञा यही है कि तू जो ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, हम इस ज्ञान का भजन सुमन करें। जब तक हम भजन सुमन नहीं करते हैं, तब तक ज्ञान को समझ नहीं पाते। देखो, आप बहुत सारे भक्तों के इतिहास सुनते हैं जिन्होंने नाम की कमाई करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाया। आप देखो, राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुनते हैं, कितना अपना सर्वस्व लुटाया। प्रहलाद ने कितना सर्वस्व लुटाया, भिल्ली ने कितना सर्वस्व लुटाया। तो इसलिए सर्वस्व का मतलब है गुरु महाराज की प्रति भावना अपनी शुद्ध बनाते हुए उनके प्रति हम जो है एकदम विश्वास करें। क्योंकि आप जानते हैं, जो निष्काम भाव है मनुष्य का, जो निष्काम भक्ति है, और मनुष्य को अपनी मंजिल पर ले जाती है। क्योंकि निष्काम जो कर्म रहता है, जो निष्कपट भाव रहता है, उसका कहीं भी आप वर्णन नहीं कर सकते, वो अनुभव का विषय है। इसलिए उस अनुभव को जानने के लिए ही हमें नित्य प्रति गुरु महाराज की शरणागत रहना चाहिए। इसलिए विचार करो, जीवन के अंदर अनेकों संघर्ष आते हैं। जवानी के संघर्ष अलग होते हैं, बचपन के संघर्ष अलग होते हैं, बुढ़ापे के संघर्ष अलग होते हैं, और इन संघर्षों के अंदर हम हार जाते हैं तो फिर भगवान के भजन से हट जाते हैं। इसलिए संघर्ष तो हमेशा बने रहे जब तक है जिंदगी, फुर्सत मिलेगी न काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जीवन के अंदर संघर्ष कभी कम नहीं होते हैं, संघर्ष ही जीवन है। इसलिए विचार करो, आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, चाहे ईसाई, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो संघर्ष से मुक्त हो चुका हो। तो इसलिए हम चाहते हैं, देखो शायद हम ही दुखी हैं, पर ऐसी बात नहीं, सभी लोग दुखी संसार। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी आराम का दास। तो सुखी कौन है? जिसने भगवान के नाम को जाना। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण, भगवान कहता अर्जुन तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरे नाम का स्मरण भी कर। तो सब काम करते हुए हम भगवान के नाम में मन को लगाना, ये अभ्यास है। और अभ्यास करते करते आदमी एक दिन अभ्यस्त बन जाता है, और जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अभ्यास को करने के लिए जो है हमको सेवा करनी पड़ती है, अभ्यास को करने के लिए हमें गुरु महाराज का दर्शन करना पड़ता है, अभ्यास को करने के लिए ही हमें सत्संग सुनना पड़ता है। क्योंकि सत्संग क्या चीज है? हम जब महापुरुष के शरण में जाते हैं, अच्छे लोगों का साथ करते हैं, क्योंकि संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ करेंगे, अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, तो हमारे जीवन का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बुरे लोगों के साथ में रहेंगे और हमेशा जो संसारिक लोगों के बीच में गपशप गाली गलौज की बात करते, क्यों? संसार के गाली गलौज जब कोई करता है तो हमको जल्दी समझ में आता है, बुरी बात जल्दी समझ में आती है, और जब अच्छी बात हम सुनते हैं तो हमको नींद आने लग जाती है, आलस आ जाती है, मन नहीं लगता। क्यों? अच्छी बात हमने अच्छी संगत की ही नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, संगत कीजिए साथ की, हरे और की ब्याज। कहते हैं अगर संतों के साथ करेंगे तो अपना तो दुख दूर करेंगे ही, लेकिन हमारा भी दुख दूर हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा जो है संतों की संगत में रह करके, गुरु महाराज के दरबार की छत्र छाया में रह करके हमें जो है हमेशा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जो है जीवन के अंदर आनंद आएगा। नहीं तो कहा, जीना तो थोड़ा ही भला, जो सत सुबह में जाए, लाख वर्ष का जीवना आए कोई ने काज। अगर कितनी लंबी उम्र हो जाए और अगर उम्र मिल भी गई तो किस काम की। इसलिए विचार करो, आज हमको जो है ज्ञानी को समझाना तो बड़ा आसान काम है, अज्ञानी को समझाना भी बड़ा आसान काम है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति को समझाना बड़े कठिन है। रावण को कितना समझाया गया, दुर्योधन को कितना समझाया गया, लेकिन अहंकार के कारण वो समझ नहीं पाए। इसलिए अहंकार जो आज हमारे जीवन के अंदर है, तो आज चाहे किसी चीज का अहंकार है, ये अहंकार एक दिन छूट जाएगा। धन, परिवार,
ये जीवन, ये शरीर सब छूट जाएगा, तो फिर ये अहंकार भी छूट जाएगा। फिर किस काम का? इसलिए ये जो मनुष्य मिला है, शरीर मिला है, इसीलिए मिला है कि हम भगवान का भजन स्मरण करते हुए अपने जीवन को यापन करें। बाकी मैं तो आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, बाकी इच्छा आपकी है, क्योंकि शरीर के अंदर जो है गुरु महाराज जी कहते हैं, सत्संग से दे रहे हैं सबको जो है बराबर जो है बारिश हो रही है। जिनके पास बर्तन होता है पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और बर्तन नहीं होता है तो पानी बह जाता है। इसलिए कहा श्रद्धावान लपेटे ज्ञानम, अपने अंदर ज्ञान के प्रति श्रद्धा प्रेम का उत्पन्न करें। जब तक हम ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, दरबार के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, शंका करेंगे, तो हम ज्ञान को समझ नहीं पाए। इसलिए अपना सब तरह से मन को मोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में लगाएं, भगवान का नाम का स्मरण भजन स्मरण करें। यही जीवन का सार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कांटा लगते समय भी दर्द होता है, और जब कांटा निकाला जाता है उस समय भी दर्द होता है। तो इसलिए संघर्ष तो जीवन है ही है, पर संघर्ष के अंदर हमारे संतों ने कहा तुम सबसे पहले इस परमात्मा भजन स्मरण करो, क्योंकि जब दवाई खाते रहेंगे, दवाई खाते तुरंत रोग दूर नहीं होता है। दवाई खाते रहो, और दवाई खाने के साथ साथ परहेज भी करना पड़ता है। फसल चाहे कितनी अच्छी हो, अगर उसकी सुरक्षा बाढ़ न हो तो भी फसल किस काम की, वो हाथ नहीं लगती है। इसी तरह आप मनुष्य चाहे कितने गुणवान हो, कितने धनवान हो, लेकिन उसका जो चारित्रिक व्यवहार होता है अगर वो ठीक नहीं है तो भी वो जो है दुखी रहता है, ज्ञान को समझ नहीं पाता। इसलिए तो जीवन के अंदर अंतर जगत का जो है शुद्धिकरण और बाहर जगत का भी शुद्धिकरण, तो हर तरह से जब ध्यान देंगे तो दोनों का जो समन्वय केवल भगवान के नाम से ही संभव है। इसलिए भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए सारे संतों ने कहा कि तुम निरंतर भजन का अभ्यास करो। निरंतर भजन के अभ्यास से ही जो है आदमी दैविक और भौतिक सुख से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा संसार में कोई और दूसरा साधन नहीं है। महात्मा जी, ये ज्ञान का बात जो आप बताए, तो ज्ञान के साथ ये बैराग क्यों जरूरत है? बैराग आज मनुष्य के पास देखा जाता है बैराग नहीं है, तो बैराग नहीं होगा तो इसका मतलब ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है क्या? नहीं, ज्ञान का प्रभाव तो अपने आप में है ही है, पर बैराग इसलिए कहा है क्योंकि बैराग का मतलब होता है समझ। जैसे आदमी है पर उसको समझ ही नहीं है, जिसको इसकी बुद्धि नहीं है, इसकी अकल नहीं है, तो जब तक समझ नहीं उसको, कि जब तक पहचान नहीं है कि वास्तव मुझे करना क्या है, तो इसको जो है ज्ञान तो है अपने आप में, ज्ञान तो सबके अंदर है, पर उसको समझने के लिए बैराग बहुत जरूरी चीज है। जिस तरह संसार के अंदर हम समझते कि मेरे माता पिता हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये सब हमको जब समझ आ जाती है तो उनको हम ऐसे व्यवहार करते हैं। ऐसे ज्ञान के प्रति जब हमको समझ आ जाएगी, जब हमको बैराग आ जाएगा, तो हमारा मन फिर ऑटोमेटिक मन जो है भजन में लगने लग जाता है, क्योंकि हम उसको जुम्मेवारी समझ लेते हैं कि मेरा, आप जैसे हम कहते हैं मेरा लड़का है, तो हमको चिंता करते उसको पढ़ाना है, उसको जो है शादी करना है, उसको मकान बनाना है। वो जरा बीमार पड़ जाता है तुरंत हमको दुख होता है, क्योंकि हम उसकी जो जुम्मेवारी को समझ रहे हैं। ऐसे बैराग क्या चीज है? ज्ञान के प्रति जुम्मेवारी। तो इसलिए ज्ञान के प्रति जब तक जुम्मेवारी नहीं है तो तब तक जुम्मेवारी में तभी बढ़ेंगे। तो इसलिए जिस तरह हमारे को चिंता तो है, पर हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम कैसे इलाज करेंगे, हम कैसे उसकी शादी करेंगे, कैसे मकान में, तो संसार के कोई काम के लिए जो है धन का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह आध्यात्म के अंदर जो धन क्या है? सेवा। जब तक सेवा नहीं करोगे गुरु महाराज जी की, तो बिना सेवा के हमारे पास ज्ञान रूपी धन इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान रूपी धन को इकट्ठा करने के लिए गुरु महाराज की सेवा भी जरूरी है, और सेवा के साथ साथ बैराग भी जरूरी है। जब बैराग रहेगा, ज्ञान और बैराग दोनों रहेगा, और तभी जो हम ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए हमको साथ साथ बैराग के साथ साथ सेवा करना भी जरूरी है। महात्मा जी, सेवा का जो बात बताया है, तो गीता में कहा गया कि वो निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म और सेवा में क्या अंतर है? सेवा तो हम परिवार की भी कर रहे हैं, देश की भी कर रहे हैं, समाज की भी कर रहे हैं, ये भी सेवा है। पर जो निष्काम सेवा कहा, निष्काम सेवा का मतलब है जिसके अंदर हमको अहंकार न हो। अहंकार तभी नहीं होगा जब हम हर सेवा करते हुए भगवान के नाम का स्मरण भी करें। भगवान कहते हैं अर्जुन तू युद्ध भी कर
और निरंतर मेरे नाम का स्मरण भी कर। कर से कर्म करो विधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इसलिए नाम का स्मरण करते हुए जो भी कर्म किया जाता है वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। इसलिए हमको हर जगह जो है निष्काम भक्ति करना चाहते हैं तो नाम का स्मरण करते हुए हर कार्य को करेंगे तो सफल होगा। इसलिए कहा गुरु के स्मरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। इसलिए सब संतों ने जो है उस नाम का स्मरण करते हुए